जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलम प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 250 पृष्ठ 485। यदि कुणदिकाय खेदम वेज्जावच्चत्थ मुज्जदो समणो णहवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणम से। आज वैयावृत्ति पर चर्चा नहीं करके इस गाथा पर ही चर्चा करनी होगी। वैयावृत्ति की चर्चा अपनी मोटे तौर पर पूरी हो गई है, अतः गाथा को द्वारा बारीकी से देखते हैं। यदि समणो, यदि कोई श्रमण वेज्जावच्चत्थ मुज्जदो, वैयावृत्ति के लिए उद्यत हुआ, तत्पर हुआ, काय खेदम कुणदि, काय खेद करता है, तो ये साइलेंट है, तो सो समणोण हवदि, वह श्रमण नहीं रहता होता है। हवदि अगारी, वह अगारी हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है। सो धम्मो, वह धर्म सावयाणम से श्रावकों का ही हो सकता है, श्रमणों का नहीं। अब सही बात अभी कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य, पहले मुद्दे की बात समझो। स्थूल में सही कहना और उसके मर्म को समझना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आचार्य जो बात कहते हैं वो सभी सही होती है, गलत तो होती नहीं, लेकिन क्या उसकी बारीकी पकड़ पाए हम? पहला इसमें फोकस करना है अपने आप को दोबारा। काय खेदम कुणदि, काय खेद करता है। पहले बताया था कि भाई अपने मन में या अपने वचन में किसी तरह की प्रतिक्रिया, नेगेटिव या थकान की, उपेक्षा की व्यक्त करता है, वो तो है ही, वो तो अपराध है ही। लेकिन साथ में यहाँ पर जो काय विराहण रहितम, पिछली गाथा में कहा था काय की विराधना से रहित, वहाँ काय का अर्थ स्पष्ट रूप से सटकाय जीव था, ठीक है ना। तो यहाँ पर काय खेद में वो सटकाय जीव भी लिए जाना चाहिए क्या? प्रकरण ये है, पूरी तरह नहीं। हमें जी जरा ध्यान से सुनना, आज की चर्चा में आप निकालना सीखेंगे अर्थ। हर बार कुछ ना कुछ बताते ही हूं। काय माने सटकाय होता है, ये सही, लेकिन यहां काय माने स्थावर काय है। अब यहां कहां लिखा? समस्या समझ में आ रही ना? ऐसा आचार्य ने न पिछली गाथा में भेद करके लिखा था, न यहां भेद करके लिखा। जब विराधना रहित ऐसा कहते हैं तो सटकाय में सटकाय लिया जाए, लेकिन काय खेद करता है ऐसा कह रहे हैं तो अकेला स्थावर काय लिया जाए, त्रस्काय नहीं लिया जाए। ये भेद आपने कहां से निकाला? प्रश्न समझ में आया कि नहीं है? मैं क्या कहना चाहता हूं भाई, जब पिछली गाथा में वह काय की विराधना शब्द था तो उसमें सटकाय की विराधना अर्थ लिया आपने, और इस गाथा में काय खेद करता है
इसमें आप 5 स्थावर काय ले रहे हैं, त्रस काय को नहीं ले रहे हैं, क्यों? ये कहां लिखा उसमें? समझ में? ऐसा प्रश्न आम वाचा लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर इसी गाथा में दिया। कहां दिया है? थोड़ी सी शांति से, क्या कह रहे हैं? कहां दिया है? यहां पर जब दिया है हवदी अगारी सावयाणम धम्मोसो, वह अगारी हो जाता है और वह श्रावकों का धर्म है, अधर्म नहीं कहा। तो श्रावक त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्णस। श्रावक जो है वो मात्र स्थावर हिंसा कदाचित कर सकता है, त्रस की तो वो भी नहीं कर सकता। पॉइंट समझे ना? तो ये जो काय खेद है, ये किस काय का खेद है? ये यदि सटकाय का खेद आ जाएगा, माने सटकाय को खेद खिन्न करता है, तो उसे श्रावक नहीं कह सकते, उसे अगारी नहीं कह सकते। पॉइंट समझ में आया? भाई कोई व्यक्ति बिगड़ के क्या हो गया? करोड़पति घट गया, कितना हो गया? लखपति हो गया। कोई हो 125 किलो का आदमी घट गया, साहब मैं तो बहुत घट गया, 80 किलो हो, समझ में? और रूपल बहन को कहो कि घट जाए, तो घट के कहां जाएंगे? इनविजिबल हो जाएंगे। अब आप समझ रहे ना, किसी चीज को घट के बचा या क्या, कितना बचा, उससे आप निकालोगे कितना घटा, उससे अंदाज करोगे कि पहले कितना रहा होगा। समझिए? अब कहां खड़ा है ये तो आपको तय करना पड़ेगा। जब कुंद आचार्य कह रहे हैं कि वो श्रावकों का धर्म पालन करने वाला अगारी हो गया, विपिन जी, जब वो साफ साफ ये कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि वो यहां पर जो काय खेद करता है, वो मात्र स्थावर काय का खेद कर सकता है, त्रस काय का खेद तो वो भी नहीं कर सकता, अन्यथा कुंद उसे श्रावक धर्म से भी बाहर कर देंगे। वो श्रावकों का धर्म है। पॉइंट समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि वह यदि कदाचित काय खेद कैसे होता है, मैं थोड़ा सा समझाता हूं। वेज्या वज्जत्व मुज्जदो, वैयावृत्ति के लिए तैयार, बिल्कुल तत्पर। अब होता क्या है, ये स्थितियां रोज तो बनती नहीं कि संघ में कोई बहुत बीमार हो, बहुत वृद्ध हो, ऐसी स्थितियां आमतौर पर रोजमर्रा की नहीं। क्यों? मुनिराज हमेशा इतना मर्यादित आहार विहार निहार सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि उनके लिए बीमारी का और दूसरे से मदद लेने का अवसर ही नहीं आए। मुनि धर्म की चर्या ऐसी ही है, जिसने परस की मदद लेने की आदत डाली है या जिसे संस्कार है, वो कभी मुनि ना बने, क्योंकि मुनि धर्म अत्यंत स्वावलंबन का धर्म है। स्वावलंबन का नहीं, अत्यंत स्वावलंबन का धर्म। तो जो धर्म अत्यंत स्वावलंबन का हो, उस धर्म में यदि वैयावृत्ति की भी अपेक्षा आपको होती है, तो यह परावलंबन शुरू हो गया। वो अपनी हालत ही ऐसी नहीं होने दो कि किसी को मदद करने का भाव उमड़े। कोई सेवा करना चाहे, आप इतना आसक्त बनो ही नहीं। पता है हमारे यहाँ क्या सौभाग्य माना गया, हाथ पैर चलते चलते देह छूट जाए, आपको किसी से सेवा नहीं करानी पड़े, ये पुण्यशालियों के लक्षण है। वो पुण्यशाली नहीं है कि जिनको छींक आ जाए तो 50 डॉक्टरों की फौज खड़ी हो जाती है, वो पुण्यशाली नहीं है, वो दुर्भाग्यशाली माने गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने आप को अपने बल पर जीने की कला नहीं सिखा पाएगा। निरोग रहना ये पहला लक्षण है। मुनिराज 24 घंटे में एक बार आहार पानी, उसमें भी जरा सी भी गड़बड़ी लग जाए तो अगले दिन उपवास।
वो उसको इतना कंट्रोल रखते हैं, पूरा शरीर वात पित्त और कफ की स्थिति इतनी संतुलित होती है, इतनी मर्यादित होती है, उसमें एक्सेस कुछ होता ही नहीं, बीमारी होगी का इससे, समझ गए? ये उनकी खूबी है। इसलिए पहली बात तो कि मुनिराज ऐसी स्थिति आने ही नहीं देते। अब बुढ़ापे पे तो जोर नहीं है भैया, बुढ़ापा तो आ ही सकता है, लेकिन बुढ़ापे का मैंने आपको बताया था निर्वाण सागर जी महाराज का कि 107 साल की आयु में भी बिना चश्मा के समय सार टीका सहित पढ़ रहे, सुना रहे, और पूरे दिन में कभी 1 सेकंड को लेटते नहीं। कितने? 107 ईयर्स। हम लोग तो उस अवस्था की कल्पना नहीं कर सकते अपने लिए। उस आयु में भी कभी लेटते नहीं थे, पूरे दिन शांति से बैठ के स्वाध्याय करते थे। कोई आके कोई चर्चा करे, हाथ जोड़ लेंगे, भैया तुम जाओ, मुझे शांति। तो जो समय सार पे चर्चा करना हो तो बैठो, और कोई चर्चा करना नहीं। महाराज जी तबीयत कैसी, कोई परेशानी, कोई से करना तो जो समय सार में पढ़ रहा हूं, यदि उसकी रुचि है तो जो गाथा में पढ़ रहा हूं उसकी चर्चा करो तो मेरा रस परिपाक हो, तो वो बोलते थे, अन्यथा बोलते तक। समझ में आया? ये मैं कोई उनको कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा, आदर्श नहीं बता रहा, मैं तो एक स्थूल बात कह रहा हूं कि मुनि धर्म में पर से सेवा कराना ये स्वरूप में ही नहीं। बुढ़ापा भी आ जाए तो अंत में मुनिराज, आपको पता है मर्यादा दी है, 600 मील तक जाकर के योग्य निर्यापक आचार्य को ढूंढ करके उनको अपना निर्यापक आचार्य बना करके संलेखना ले सकते। तो 600 मील तक जो चल के जाएगा उसके पैरों में कुछ होगा या नहीं? सामर्थ होगी, शरीर में सामर्थ होगी, और वो स्वयं चुनता है, दूसरे नहीं चुनते। भैया तुम करा दो, नहीं भैया हम नहीं करा रहे, मैं फुर्सत नहीं, तुम करा दो संलेखना, ऐसा नहीं है। वो अपने लिए योग्य निर्यापकाचार्य चुन के, जिससे कोई परिचय नहीं हो, कोई किसी तरह का रागात्मक संबंध नहीं हो, ताकि वो किसी भी रागवश आपको कोई मार्ग नहीं बताए, बल्कि जिन शासन में क्या कहा गया उतना ही मार्ग बताए, उसके अनुसार ही आपकी संलेखना की निर्यापना करें। अंतर समझ रहे हो ना आप? ये विधि है। तो बुढ़ापा ये मुनि संघ में कोई बड़ी बात नहीं है। बुढ़ापा होने के बाद भी वो अंत समय तक जागरूक अपने स्वावलंबी रह सकते हैं। ध्यान रखना, मुनिराज अंत समय तक भी खड़े होके ही आहार लेते हैं। अपने बल पे खड़े होना, अपनी आकड़ी खुद लेना, समझ रहे? चल के देखना कहां प्रतिग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे आप पड़गाहना बोलते, उसे संस्कृत में प्रतिग्रहण बोलते, समझ रहे? वो हो रहा कि नहीं हो रहा, आपके लिए लगा कि आपके दरवाजे पे नहीं ले आएंगे। ऐसी सहज चर्या रहे, इसके अनुकूल जिसने अपने मन वचन कर्म को संभाला हो, उसे मुनि धर्म का अनुयायी कहते हैं। फिर भी कदाचित इसीलिए कहा उपसर्ग की विशेषता हो, सबसे मेन कारण कहा उपसर्ग। दूसरा कहा प्राकृतिक प्रकोप, अचानक बाढ़ आ जाए, अचानक कोई घटना हो जाए, पहाड़ टूट के गिर जाए, कोई चोट लग जाए, कोई चोर आदि या आतंकवादी कोई ऐसे उपद्रव कर दे, इनको मुख्य कारण बताया। बुढ़ापे को बड़ा कारण नहीं बताया। वैयावृत्ति के मुख्य कारण क्या है? उपसर्ग होना, प्राकृतिक प्रकोप होना, दुर्भिक्ष होना, कोई कीड़े आदि का काट लेना, इन सबको माना है। बुढ़ापे को बड़ा कारण नहीं माना वैयावृत्ति का। समझे ना? अब जरा सोचिए आप शांत मन से कि यदि कदाचित पहले तो वैयावृत्ति के लिए पात्र मिलना ही नहीं, किसकी करे, और मिले भी और उसको कर वैयावृत्ति करने के लिए आप एकदम से तत्पर होंगे,
तो दूसरे जो संघ के लोग हैं वो बाकायदा आपको ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यदि मान लो उनको उल्टी हुई भी और आप जाके तुरंत अंजुली में ले ली कि इधर उधर बिखरे नहीं, जहां पर रह रहे हैं वहां पर परेशानी नहीं बढ़े, बदबू आदि नहीं आए, आपने ले ली। अब वो कहते हैं आप ले जाके जब फेंकने जा रहे थे तो उस समय चलते समय आपकी एरिया समिति थी कि नहीं थी? जहां आपने फेंकी डाली वहां पर आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति की योग्य कार्य किया या नहीं किया? निर्दोष भूमि देखी कि नहीं देखी? स्थंडिल भूमि देखी या नहीं देखी? ये बहुत सारे पक्ष है, समझ में आया ना? यदि ऐसा नहीं देखा आपने उल्टी ली और घास पे डाल दी, क्या हुआ? स्थावर काय का दूसरा निर्जंतु थान विलोक मलमूत्र श्लेषम परिहरे। ये मुनि धर्म है। निर्जंतु, जहां पर जीव जंतु नहीं हो ऐसा स्थान देख करके कर। तो वो अधिक से अधिक गड़बड़ी क्या कर सकते हैं? स्थावर काय में चूक कर सकते हैं। यहां जिनकी चर्चा है, देखो इसकी अभी गरिमा समझो। आपके हिसाब से ये बिगड़े हुए, लेकिन मैं बिगड़े हुए में बने हुए बता रहा हूं। बिगड़े कितने? क्या? अरे हाथी कितनी दुबला हो जाए, छिपकली से तो मोटा ही रहेगा, मेढक से तो मोटा ही रहेगा, कितनी दुबला हो जाए भला आदमी। ऐसे ही जो मुनिराज थे वो यदि कदाचित गिरते भी हैं, चूक होती भी है, तो उनकी चूक का भी एक लेवल है। क्यों? क्योंकि जो नितांत असंयमी हैं, जिनके लिए संयम या विवेक या धर्म की परिभाषा ही नहीं है, कोई भूमिका नहीं बची है, उनकी चर्चा प्रवचन सार में नहीं है। ये अधिकार चरणान योग की चूलिका का। जब चूलिका की हाइट पूरी हो चुकी 242 गाथा में, अब उसके बाद आप जो चर्चा ले रहे हैं वो समसामयिक संदर्भों में ले रहे हैं नीचे क्रमशः, लेकिन वो भी चर्चा किसकी है? चारित्र की ही है। चरणान योग के अंतर्गत आती वो है। मिथ्यात्व की चर्चा, मिथ्या चारित्र, वो चरणान योग के अंतर्गत नहीं आता। पॉइंट समझ गया? यदि त्रस जीव की हिंसा कर देगा तो वो चरणान योग की परिभाषा से बाहर हो जाएगा। इसलिए जितने चाहे लेवल उतारे कुंद कुंद, लेकिन उस लेवल में एक चीज जान लेना आप कि वह देश वृत्ति से नीचे नहीं उतर रहे। क्योंकि अविरति हो गया तो चरणान योग की भूमिका से बाहर हो गया। समझ गए? इसलिए वो देश वृत्ति से नीचे नहीं उतर रहे। और देश वृत्ति भी जो है वो अधिकतम स्थावर जीव के बारे में असावधान हो सकता है, उससे भूल चूक हो सकती है। त्रस काय के बारे में उसमें भूल चूक संभव नहीं। अब समझ में आया? काय खेदम में से काय का अर्थ स्थावर। काय कैसे निकला? अमित जी, निकला या नहीं निकला? निकला ना? क्यों? क्योंकि आचार्य कह रहे सावयाणम धम्मों से। अभी भी वो धर्म है, वो क्रिया धर्म है, और वो धर्मात्मा, वो अधर्मी नहीं हो गया। बात समझ रहे हो? वह सावयाणम धम्मों से, वह श्रावकों का धर्म हो सकता है। मुनियों की दृष्टि से ये गिरने वाली स्थिति है, लेकिन ये धर्म की परिधि से बाहर नहीं है, धर्म की सीमा रेखा से बाहर नहीं है, उसकी बाउंड्री के भीतर की ही बात है। चरणान योग की बाउंड्री से बाहर नहीं है। उसके बावजूद उसकी चर्या, चाहे वो आए जाए, चाहे वो आदान निक्षेपण करे, चाहे वो प्रतिष्ठापना करे, उसमें किसी त्रस जीव को पीड़ा हो सकती नहीं। थोड़ा नाराज मत होना,
कुछ बातें आपको विचिकित्सा जैसी लगे, जुगुप्सा जैसी लगे, लेकिन क्या करें, वैयावृत्ति एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे पहले आपको विचिकित्सा पर विजय प्राप्त करना पड़ेगी, जुगुप्सा पर विजय प्राप्त करना पड़ेगी। यदि आपको जुगुप्सा लगती है तो आप वैयावृत्ति नहीं कर सकते। युगल जी साहब बाबूजी एक बहुत भावपूर्वक दृष्टांत देते थे। कहते आपको बलगम आता है, मैंने इसीलिए पहले बता दिया, थोड़ा सा शब्दों पे नाराज मत होना। बलगम आता है, आपकी मर्जी जहां थूक देती, वो जगह सूखी भी थी, निर्जंतु भी थी, लेकिन आपको पता है उसमें एक मक्खी यदि फंसेगी, बैठ जाएगी, उसको तो अकल है नहीं, उसे तो खाली बदबू आना चाहिए, कुछ ऐसी वो होना चाहिए फीलिंग, वो बैठ जाएगी तो क्या वो उसमें निकल पाएगी? नहीं। उसमें इतनी ताकत है, उसके पंखों में इतनी ताकत है, उसके पैरों में इतनी ताकत है, नहीं निकल पाएगी। तो क्या होगा? जैसे आप दलदल में फंस जाएं, जितने हाथ पैर हिलाओ धंसते जाते हैं, ऐसे वो धस धस के छटपटाते हुए भूखे प्यासे देह छोड़ेगी, प्राण त्यागेगी। आप त्रस हिंसा के निमित्त हो। आप सोच रहे हमने तो साफ जगह किया था, सूखी जगह किया था, बट ज्ञानी क्या कहते हैं? आप त्रस हिंसा के निमित्त हो। आपको कुछ बताऊं, थोड़ा पचा पाओगे? देखो, विषय आए तो हम तो हर विषय के साथ न्याय करते। आपने गुरुदेव को देखा, उन्हें कफ की तकलीफ रहती थी, वो एक बर्तन में सूखी रेत रखते थे और उसमें ही करते थे, कफ निकालते थे, और वो कफ रेत सहित ढका हुआ कहीं पर मिट्टी जगह खोद के या तो दबा दिया जाएगा, वरना सूखा सूख गया और उसके बाद में प्रवाहित कर दिया जाएगा। वह किसी जीव के लिए प्राण वध का या प्राण पीड़ा का निमित्त नहीं बन पाता। लोग क्या सोचते थे, हमारे नाम नहीं लूंगा, जानता हूं अच्छी तरह, आप भी जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्हें युवावस्था, कफ भी नहीं आता, कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने वो थूकदानी रखना शुरू कर दी और बीच में जानबूझ के एक आध बार करते थे करके, ताकि हम गुरुदेव की श्रेणी में आ जाए। तुम अकेले कफ से श्रेणी में आओगे? तो ऐसी ऐसी मूर्खताएं भी लोगों ने की है। मैं मोक्षु विद्वानों की बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं कर रहा हूं, विद्वानों की। नाम नहीं लेना, ये मेरी मर्यादा है, क्योंकि हम व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहते, वरना आप जो जानते होंगे वो जानते हो। जानबूझ करके ऐसा करने वाले, और सोचते कि आप नकल किस चीज की करें। यदि आपको जो बाधा होती है, उस बाधा का निदान जो आदर्श प्रक्रिया मिले उस आदर्श प्रक्रिया से करो। आदर्श व्यक्तित्व की हर परेशानी को, हर कमजोरी को आप अपनी कमजोरी मत बनाओ। समझ गए? वो पूरी सावधानी रखना, उसमें विकार नहीं हो पाए। आप बाबूजी कहते थे, आपने कहीं भी थूक दिया, आपको पता है आप कौन हो? आप जैन नहीं हो, आप जैन नहीं हो, वो सीधे कहते थे। जैनी कहीं थूक नहीं सकता। अब आप सोचिए जरा, उसकी भी निष्ठापना आपको आनी चाहिए, उसमें कोई जीव फंस के प्राण न दे, किसी के प्राणवध का निमित्त न बने। समझ गया? मुनिराज जहां त्याग करके आते हैं मल आदि का, वहां भी ऐसी सावधानी रखते हैं कि वह किसी के बाधा का निमित्त न बने। समझ गए? अब सारी प्रक्रियाएं आपको इन डिटेल नहीं कर सकता हूं, जिनवाणी की गद्दी पे संकेत कर रहा हूं। तो यदि कोई किसी का निष्ठापन आदि कर रहा है, उसमें
यदि किसी त्रस की हिंसा की संभावना आपको दिख गई तो वह इस गाथा का पात्र नहीं, वह श्रावक धर्म का भी पात्र नहीं है, वह तो श्रावक धर्म से भी बाहर हो गया, जिन धर्म से बाहर हो गया। ऐसी यह गाथा बता रही है। किसी त्रस जीव को पीड़ा का निमित्त नहीं बन सकता। जरा सोचना पड़ेगा भाई साहब, आजकल हम लोग जो कुछ भी करते हैं, आपको पता नहीं है क्या सावधानी रखना पड़ती है। हमारी माँ आज भी लड़ती है, डांटती है, जूठे बर्तन तुमने सिंक में धोए तो धोए कैसे? वो अन्न के कण नाली में जाएंगे, कितने त्रस जीवों की उत्पत्ति और उनकी पीड़ा का कारण बनेंगे। वो जीव भी पैदा होंगे, ऊपर से तुम्हारे केमिकल्स जाते हैं, कभी बिम कहो, प्रिल कहो, क्या क्या कहो, ये जो जाते हैं ये उनका वध भी करते हैं। इसलिए वो कहते थे बर्तन भले ही तुम सिंक में मांजो, लेकिन उसके पहले एक टब में थोड़े पानी में उनको धो लो। हमने कच्छ वालों के जीवन में एक नई शैली देखी, यद्यपि उसका कारण कुछ भिन्न था। शांति भाई ध्यान रखना, आप जो इशारा कर रहे हैं मैं सब समझ रहा हूं। उसका कारण कुछ भिन्न था। कच्छ के लोग बॉम्बे में जितने शेयर मार्केट में हैं, अधिकांश कच्छी लोग भरे पड़े, दुनिया जानती। लोग सोचते कि इनका आचरण बहुत अच्छा है इसलिए ये, और उनके आचरण में एक चीज क्या पाई जाती, वो कभी भी भोजन करेंगे बाद में उस बर्तन को धो के पी लेंगे, उसमें जूठन नहीं छोड़े। अब मांजो आपको, अच्छी बात वहां, लेकिन ये कारण पड़ने का दूसरा कारण, क्योंकि कच्छ एक नमकीन रेगिस्तान है, सॉल्टी डेजर्ट है। कच्छ जो एरिया है गुजरात का, कच्छ प्रांत, वो एक सॉल्टी रेगिस्तान है, डेजर्ट है। वहां पर घास भी नहीं उगती आसानी से, समझिए। तो और बाकी फसलें क्या होंगी? बहुत कठिन जलवायु है वहां की, जीवित रहना कठिन है। उसमें कहा जब अन्न पुराने जमाने से परिपाटी थी, बहुत कम मिलता, दूर से आता, महंगा होता, आवागमन की समस्या, रेगिस्तान में आना जाना, गर्मी भी तेज, नमकीन हवाएं वो शरीर को झुलसाते, बहुत स्किन में बहुत डिजीज पैदा कर दे। इसलिए वहां के लोगों ने कहा भैया तुम्हें अन्न मिल रहा ना, बाद में बर्तन मांजने करने का झंझट ही नहीं, एक अन्न का दाना बेकार नहीं जाए, धो के पूरा पी जाओ और उसके बाद में करो। वहां मूल कारण ये था, मूल कारण जीव दया नहीं था। मैं आपको ईमानदारी बता रहा हूं, किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैनियों ने उस चीज को आदर्श माना। वो क्यों माना? क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो जीव दया तो पलेगी ही पलेगी, त्रस जीव के हिंसा का निमित्त कम से कम आपका वह भोजन नहीं बनेगा। ख्याल में, यदि कदाचित छूटता भी है तो सूखे को सूखे में, और जो गीला था उसको धो के एक बर्तन में, टब में इकट्ठा करो, गाय आदि को पिला दो, जानवरों को पिला दो, उनके लिए वो आपकी खीर से कम नहीं। समझ गए ना? वो सादा पानी, कहीं का भी पानी पीते हैं, जोड़ का, गड्ढे का, गंदा पानी, उसके लिहाज में जिसमें अन्न, कण, मिर्च, मसाले, सारी चीजें, आखिर जब धुल के जाएंगे बर्तन तो सब होगा कि नहीं होगा, तो वो मिलेगा, तो उनके लिए पकवान से कम नहीं है। वो चाव से पीते, चाट लेते हैं उस बर्तन को। समझ गए ना? अब ये तय है कि वो नाली में जाके त्रस जीवों की हिंसा का निमित्त नहीं बने। पॉइंट समझ गए? अब सच बताओ कि हम जिन धर्मी हैं, धम्मो सो साव्य, श्रावकों का धर्म है कि जिसमें त्रस जीवों की हिंसा न हो पाए। ये कुंद कुंद कह रहे, ये गिरे, जिसे गिरे पड़े कहते हैं ना, ये गिरे पड़े लोगों की महिमा है। जो ऊंचे लोग हैं उनकी तो महिमा क्या हो। अमित जी भाई साहब, हम लोग बहुत गिरे पड़े लोग, दुनियादारी के लिहाज से। वहां
हमने कई जगह पढ़ा, सुना, देखा, सब लोगों के कमोड सोने के बने होते, समझ रहे? कमोड, वॉश बेसिन, चीजें सोने की बनी। गाड़ियां हैं तो सोने की बनी। अरे भाई उसमें सोने का क्या काम? रिपेयर कराओ, कोई पार्ट मांगो, ठुक पिट जाए तो उसे ठीक करने के लिए सुनार चाहिए पड़ेगा, मिस्त्री नहीं। परेशानी समझ रहे? लेकिन अब जो इतना अभिजात्य, इतना वैभव, इतनी विलासिता दिखाते हैं, उनकी तुलना में आप लोग यदि थोड़ी बहुत एक छोटी गाड़ी खरीद लेते हैं, हम सोचते हम गाड़ी वाले हो गए। पता चले और देशों में गाड़ी, मतलब मैं एक देश में रहा कुछ दिन, तो वहां पर एक उनके वो कभी कभी ड्राइवर बुलाते थे, तो एक बांग्लादेश की लेडी वो ड्राइविंग के लिए आती थी, उनकी ड्राइवर बन के ऑन कॉन्ट्रैक्ट $20 प्रति घंटे देते थे उस समय, उन दिनों में। तो वो आए, तो जब आती थी तो वो अपनी टोयोटा गाड़ी से आती थी, लंबी बढ़िया चमचमाती हुई। माने वैसी गाड़ी इंडिया में रईस लोग रखे, कैमरे, मेरे ख्याल से आप ब्रांड भी जानते होंगे, ठीक है ना, वो वहां पर गरीबों की गाड़ी थी। अब आप अंदाज लगाओ कि वहां की रईसी क्या होगी। अब डिफरेंस समझ रहे हैं ना, अंतर ख्याल में आ रहा? ऐसे ही जिस धर्म में कदाचित स्थावर जीव को कोई पीड़ा हो जाए तो वो धर्म भ्रष्ट है, वो गिर गया, ऐसा कहा जाए तो वो धर्म कैसा होता होगा, उसकी चर्या कैसी होती होगी, उसका स्तर कैसा होता होगा, ये आप अंदाज लगाना सीखो। गड़बड़ी क्या होती है? आचार्य ने बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया। वेज्यावच्चत्थ मुज्जदो, जब अचानक किसी की कोई घटना हो रही है उस समय हड़बड़ी हो जाती है। जो लोग लाख सावधानी करते हैं उस समय हड़बड़ी हो जाती है। क्यों? लौट के उनको संभालना, जल्दी फेंक के आए, वो जल्दीबाजी वाली बात जहां है ना, वहां गड़बड़ी। समझ गए? आप वैयावृत्ति करें, लेकिन वैयावृत्ति करते समय मुनि धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कदाई नहीं करें। ये आचार्य कुंद साफ कह रहे। यदि जरा भी आपने हड़बड़ी, जल्दीबाजी, कोई भी उतावलपन दिखा दिया, थोड़ी भी गंभीरता कम कर दी, तो आप उसी क्षण श्रावक धर्म में आ जाओगे, मुनि धर्म से। क्यों? क्योंकि स्थावर जीव की भी हिंसा मुनिराज कर सकते नहीं है, उनकी चर्या में ऐसी गुंजाइश ही नहीं होती है। यदि आपको ऐसा दिख रहा है, आज आप देखते, हम लोग देखते हैं बाकायदा लोग फार्म हाउसों में रह रहे हैं, माली को कहते भाई ये पेड़ छांटो, काटो इसको, ये डिजाइन बना दो। क्या है भैया? वो तो वृथा थावर न संहार है। यदि वो ग्रस्त भी है, श्रावक भी है, तो अनावश्यक स्थावर जीव की हिंसा नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? और जो उसको खाली सुंदर दिखे इसके लिए काट छांट करवाए, वो तो वृथा नहीं है, वो तो जानबूझ के स्थावर संहार रहा है। वो जो जानबूझ के स्थावर की हिंसा करवाए वो तो ग्रस्त भी नहीं है, श्रावक धर्म वाला भी नहीं है, वो तो नितांत मिथ्या चारित्र वाला है। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं? जो फूलों से अपनी पूजा करवाएं, जो अपनी दीपकों से आरती करवाएं, जिनमें स्पष्ट त्रसिंसा है, स्पष्ट त्रसिंसा शब्द बोल रहा हूं, समझ रहे? समझ लेना, वो तो मिथ्या चारित्र वाले भी हैं, वो तो सम्यक चारित्र की पहली सीढ़ी यानी देशव्रत श्रावक धर्म इसके लायक भी नहीं है। ये कुंद साफ कह रहे हैं। श्रावकों का धर्म क्या होगा? वो गिर के, आचार्य कुंद कहते हैं कि चरणान योग वाला यदि गिरेगा तो सबसे नीचे गिरेगा, तो वो देशवृत्ति रहेगा, उससे नीचे गिरेगा नहीं। उससे नीचे हो गया तो चरणान योग की अधिकार में से उसका नाम कट गया। भाई साहब, नाम कट गया। अब सोचो हम लोगों का नाम है क्या इसमें?
हम लोग इसके पात्र हैं क्या? सोचिए कितना अंतर बाह्य परिष्कार अपना करना पड़ेगा कि हम इसके लायक बन जाएं। इसके बिगड़े हुए पूत बन जाए, सपूत तो बहुत दूर, कपूत भी बन जाए। इसके लिए भी आपको अपनी चर्या में, अपने आचार में, अपने विचार में, अपनी जीवन शैली में कितना सुधार करना पड़ेगा। समझ गए? सोचिए जरा। मैं जानबूझ के इस प्रकरण को छेड़ा। वह अगारी घर में, ये वो दूसरा, इन्होंने आचार्य ने दो शब्द प्रयोग कर दिए, सावयाणम श्रावक और अगारी। अगारी माने वह 7वीं प्रतिमा से ऊपर लायक नहीं बचे। मैंने बताया था उस दिन कि ना वो क्षुल्लक हो सकता है, ना वो एलक हो सकता है, और ना ही वो आरिका हो सकता है। ख्याल में? अब आरिका का प्रकरण यहां क्यों नहीं है? क्योंकि मुनि चतुर्विद संघ की जो वैयावृत्ति है वो आरिका करती ही नहीं है। आरिका का उसमें स्थान ही नहीं होता है, उसमें प्रवेश ही आरिका को नहीं। समझ गए? ये बहुत बड़ा अंतर। समो शरण में अलग कोठे में आरिका बैठती है, ये बात अलग है। अदरवाइज कभी भी संघ में आरिका का स्थान नहीं होता है। जितनी विषमवाद की स्थितियां बनी वो इसीलिए बनी कि जिन्होंने संघ में आरिका को स्थान दिया, श्राविका को स्थान दिया। ये रोज के जो काले कारनामों के चिट्ठे आ रहे हैं ना, वीडियो आ रहे हैं, वो इसी कारण से। यदि मुनि संघ चतुर्विद बना रहा है, ऋषि मुनि यति और अनगार इस मर्यादा में बना रहे, तो ये बीमारियां आएंगी ही नहीं। ये मुनि संघ, ये मुनि धर्म कभी बदनाम हो गई नहीं, जैन धर्म कभी बदनाम हो गई। आप ये सोचिए, आज की बीमारियां तो कुंद ने कहीं कही नहीं। मतलब उनको तो वो मानते ही नहीं। यदि इनमें से कुछ भी है तो वो मुनि तो क्या, श्रावक तो क्या, सम्यक चारित्री नहीं है, वो तो मिथ्या चारित्र वाला, दुष्चरित्र वाला हो गया। समझ गया? कितना काय खेदम, काय को खेद कर। अब देखो इस शब्द में भी ध्यान दें, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संग। इस थावर को भी वो काटता मारता नहीं है, तो क्या करता है कि ऐसी कदाचित कोई आचरण हो जाए कि उसको पीड़ा हो सके, खेद हो सके। हिंसा नहीं कहा, पिछले गाथा में विराधना शब्द था, इसमें विराधना शब्द नहीं है, खेद शब्द। हर एक की मर्यादा को समझे। कुंद आचार्य देव वो आचार्य हैं कि जो शब्दों को, जैसे कोई जौहरी मोतियों को चुन के नहीं जड़ता होगा, उससे सुंदर उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए इनके शब्दों के पर्यायवाची मत ढूंढिए, जो आचार्य ने कहा वही अभिप्राय लीजिए। वह स्थावर काय को भी कदाचित खेद उत्पन्न करे उसके व्यवहार से, उसके आचरण से। और वो आचरण भी कब? अपनी चर्या में नहीं, वैयावृत्त के लिए जल्दीबाजी करने के कारण। यदि वो अपनी चर्या करते हुए ऐसा कर ले तो वो तो मुनि है ही नहीं, वो कुछ भी हो सकता। उसे अगारी और श्रावक धर्म भी नहीं कर। भाव क्या है? मुनिराज की वैयावृत्ति का, ये असली भाव। ख्याल में? उसकी प्रधानता है। और फिर कदाचित भूल चूक हो गई और किसी स्थावर जीव को पीड़ा हो गई। ख्याल में? इतना कर दिया। बता दूं आपको क्या होता है। मुनिराज को अचानक, जैसे कभी कभी हमें बीपी हो जाए, गैस हो जाए, एसिड बढ़ जाए, ठीक है ना, तो आपको पसीना आ जाता है, होता है ना शरीर, मौसम नहीं हो पसीना आ जाता। मुनिराजों को पसीना नहीं आता। क्यों? उसका एक ही कारण है, वो अपना मानसिक संतुलन इतना रखते हैं कि किसी भी मौसम में उन्हें पसीने का कोई कारण नहीं। ध्यान रखना है, उनका मानसिक इतना कूल माइंडेड रहते हैं कि उनको पसीने का कोई कारण नहीं होता। अब लेकिन शारीरिक प्रतिक्रिया बस पसीना आ जाए, और ऐसे में दूसरे मुनिराज
जो वैयावृत्ति के लिए तत्पर हुए हैं, अब और कपड़ा तो है नहीं, ना कपड़ा को छू सकते, तो क्या करें? हमारे अमित जी जैसे हो तो भाई पिच्छी से ही थोड़ी हवा कर दे, ताड़ी थोड़ी तो राहत मिले। अब और तो कुछ है नहीं, संघ में और कोई साधन है ही नहीं। कहते यदि पिच्छी से भी हवा कर रहे हो तो उसे वायु कायिक जीवों को पीड़ा का निमित्त माना जाएगा। पीड़ा का निमित्त, हिंसा का नहीं कह रहा। और उसी क्षण आप श्रावक धर्म में आ जाओगे, मुनि धर्म में नहीं रहे। आपको पता है मुनिराज विहार करते समय पिच्छी लिए लेते हैं, लेकिन धूप से बचने के रूप में पिच्छी का ऐसो हाथ में ले लें तो मुनिराज नहीं है। आपको प्रमाण दे सकता हूं जिनवाणी के भाई साहब, मुनिराज नहीं है। तेज ठंड लगती हो और अपने हृदय आदि को बचाने के लिए वो मोर पंखी की पिच्छी यहां लगा लें, नहीं कर सकते। वह आपके लिए गर्मी का साधन, शीत का साधन ये नहीं बना सकते। परिसह जय आपको करने हैं, परिसहों का गुलाम आपको नहीं बनना, परिसहों का प्रतिकार नहीं करना। परिसहों को जीतने का मतलब परिसहों को हराना नहीं है, परिसहों से अपने आप को विचलित नहीं होने देना, इसका नाम परिसह जीतना है। अंतर समझ रहे आप? इसलिए मुनि धर्म एक ऐसा अद्भुत धर्म है, जब तक आप अंतरंग से उस भूमिका को नहीं पहुंचेंगे भावलिंग की, तब तक बाहर में किताबों से रट रट के आप पाल नहीं सकते। समझ गए? पाल नहीं सकते आप, जितनी चाहे ट्रेनिंग ले ले, नहीं कर पाओ। वो अंतरंग में जब होता है तो बाहर में ऐसा पलता ही पलता है। और वो पालने वाले जब किसी का वैयावृत्ति में उद्यत होते, जल्दीबाजी करते, हड़बड़ा जाते हैं, और कदाचित उस हड़बड़ाहट में किसी स्थावर जीव को प्राण पीड़न हो जाए, खेद का निमित्त बन जाए, तो तत्काल जानना कि इनका गुणस्थान गिर गया। अब ये 5वें गुणस्थान लायक रह गए, 6वें गुणस्थान लायक भी नहीं बचे, 7वां तो बहुत दूर की बात है। धम्मो सो सावयाणम से ये श्रावकों का धर्म हो सकता है, ये मुनिराज का धर्म हो सकता नहीं है। माने वैयावृत्ति कितना कठिन काम, कितनी अधिक सावधानी चाहिए। वैयावृत्ति अकेली सेवा नहीं है, वैयावृत्ति में विवेक महत्वपूर्ण है, सेवा महत्वपूर्ण नहीं। पॉइंट ख्याल में आया? वरना आचार्य कुंद कुंद को एक गाथा नहीं लिखना पड़ती कि वेज्जा वच्चत्थ मुज्जदो समणो यदि कुणदी काय खेदम। यदि वो काय को यानी स्थावर काय को खेद करता है। मजे की बात बताओ, आप लोग थोड़ी सी मुझे क्षमादान करना, जरा निकालिए 486 पेज पर टीका जयसेनाचार्य की। यदि कुणदी काय खेदम वेज्जा वच्चत्थ मुज्जदो यदि चेत करोति काय खेदम सट काय विराधनम। सट काय का यदि तिरस्कार की भी विराधना करता है तो क्या वह श्रावक धर्म हो सकता है? धम्मो, आचार्य साफ लिख रहे हैं कि धम्मो सो सावयाणम से वो श्रावकों का धर्म होगा। अरे भाई, गिरने की भी एक कला है, एक श्रेणी है। मैं कई बार कहता हूं कि आज के लोग तो रावण कहलाने लायक भी नहीं है, रावण को जलाने लायक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण में भी एक शील था, एक मर्यादा थी। उसने सीता को कभी हाथ नहीं लगाया उस भाव से, रोज प्रलोभन दिए, डराया, धमकाया, सब कुछ किया, लेकिन रावण का चरित्र इतना गिरा हुआ नहीं था कि वो दूसरे की स्त्री को जबरन छू ले। यदि सीता ने हामी नहीं भरी तो महीनों उसके महल में रहते हुए, उसके राज्य में रहते हुए, उसकी गुलाम की तरह होते हुए भी
उस सीता को स्पर्श नहीं किया। आज जो मिलते हैं, आज के सो कॉल्ड रैपिस्ट और सो मैं क्वालिटी नहीं बताना चाहता, विश्लेषण नहीं करना चाहता, उनकी जब बात करते हैं तो इनमें से किसी को अधिकार है कि वो रावण का दहन कर सके? तुम में तो रावण की मोरलिटी भी नहीं है। मोरली तुम रावण के लेवल पे नहीं हो, तुम्हें तो अधिकार ही नहीं है। मेरा बस चले तो मैं एक नियम बना दूं, रावण के वध की लीला, तो यद्यपि वो महाहिंसा का काम है, मैं उस रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरे दृष्टांत का दूसरा अभिप्राय है, आप वो अर्थ मत ले लेना, जैनों के हिसाब से तो वो होना ही नहीं चाहिए। मैं दूसरी, वह उसके वध की, उस पर पत्थर मारने का काम, उस पर तीर चलाने का काम कौन करे कि जिसने कम से कम पूरे जीवन रावण जैसी मर्यादा निभाई। राम जैसी नहीं कह रहा हूं, रावण जितनी भी मर्यादा निभाई हो वो रावण पर पत्थर मारे। समझ रहे ना? ऐसे ही किसी को हम कह दें कि ये बिगड़ गया, कहते कुंद कुंद जिसको बिगड़ा हुआ कहते हैं ना, ऐसे बिगड़ के तो दिखाओ। तुम तो अभी बिगड़े हुए भी नहीं, क्योंकि जो सुधरे होते हैं उनको बिगड़ा कहा जाता है, जिनके कोई मोरलिटी ही नहीं होती है, नैतिकता ही नहीं होती है, उनको बिगड़ा हुआ भी नहीं कहा जाता। भाई साहब, उच्च कुल के बच्चे बिगड़े हुए कहे जाते हैं यदि कुछ गड़बड़ कर ले, जिनके कुल में 7 व्यसन शान की चीज मानी जाती है, क्या उनके बच्चे कभी बिगड़ते ही नहीं है? क्यों? कि कभी सुधरे ही नहीं थे, बिगड़ेंगे क्या? ऐसे हम लोगों का जो सोच है वह तो कुंद कुंद की परिभाषा में कभी बिगड़े हुए लोगों जितनी भी नहीं, सुधरे तो थे ही नहीं, बिगड़े हुए जितनी भी मर्यादा ने हमारी सोच नहीं है। क्यों? तो वो कहते हैं, आज जो हम देखते हैं मुनि धर्म के बारे में, इस हिसाब से तो कोई बिगड़ा हम यही नहीं कह सकते, क्योंकि सुधरा कौन था, कौन भावलिंग को प्राप्त था, किसने इतने या तो त्रसहिंसा की बात, जब त्रसहिंसा स्थूल देखने में आती है, दीपों से आरती, फूलों से पूजा सम्मान, फूलों की सजावट, पेड़ पौधों की कटाई छटाई, ये सब कार्यों में प्रवृत्ति देखने में आती है। ये तो घोर दुष्चरित्र है, मिथ्या चरित्र है, ये सम्यक चारित्र ही नहीं है, तो श्रावक धर्म भी नहीं है, मुनि धर्म तो कहां से हो? समझिए आप, ये हिम्मत तो करना पड़ेगी इसको सुनने और समझने की। आज हमारी कमी ये है कि हम व्यर्थ में डर डर के बात नहीं कहते। आप किसी व्यक्तिगत आप आक्षेप मत करो, किसी का नाम लेके मत कहो, किसी को व्यक्तिगत और संस्थागत टारगेट मत करो, लेकिन सत्य नहीं कहो, ज्ञानियों के वचनों का सही अर्थ नहीं करो, ये फिर इस गद्दी के लायक नहीं हो। लीपा पोती मत करो, जो अर्थ है वह अर्थ करो। वह यदि वेज्यावच्चत्मुज्जदो काय खेदम कुलदी, वह जरा भी किसी भी स्थावर काय को पीड़ा का कारण बनता है। क्यों? रात के समय मुनिराज को कोई तकलीफ लगी और आपने लाइट जला दी, सोचना जरा, आप अरे तेजस काय की पीड़ा का निमित्त बन गए। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जीव, त्रस जीव, पतंगे आदि जो नहीं आ रहे थे वो आने लगते हैं, छिपकली उन्हें खाने आने लगती है, तो अब तो त्रस हिंसा के भी निमित्त बन जाते। इसलिए मुनिराज कभी भी प्रकाश नहीं कर सकते, रात्रि में प्रकाश का सेवन नहीं करते। वो जितनी चर्या करते हैं वो दिन में ही करते हैं, रात्रि के समय तो सिर्फ अपना चिंतन और ध्यान, इन दो के अलावा कोई कार्य नहीं करते। अध्ययन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अध्ययन के लिए रोशनी चाहिए। स्वाध्याय नहीं कर सकते रात में। सचिन बाबू, कभी कभी कल्पना भी करो ना, तो एक आइडिया लगे कि मुनि धर्म क्या होता है।
और पहले लोग कितने संस्कारी थे कि एक मुनिराज के दर्शन किए और वो कब दीक्षा ले लेते पता ही नहीं चलता था और उनसे धर्म निभ जाता था। इसका मतलब वो कितने कल्चर्ड थे और हम कितने अनकल्चर्ड हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि मुनि धर्म होता क्या है। तो हम निभाएंगे क्या? यदि करना भी चाहें तो जिनके संस्कारों में नहीं है, जिन्होंने सोचा नहीं है, कभी विचारा नहीं है कि मुनिचर्या क्या होती, वो क्या निभाएंगे भैया? समझ में? इसीलिए इतना अज्ञान फैला हुआ है। किसी को भी कुछ मानने को लोग बेचैन हैं। पैर पूजना और आशीर्वाद मांगना, किन से मांग रहे हो? जो खुद अभागे हैं वो तुम्हारे भाग्य की वृद्धि क्या करें? सबसे बड़ा अभागा कौन? क्या उसे त्रिलोक पूज्य मुनि पद मिलने को हुआ, अंगीकार करने के भाव हुए और उस पद की तुमने मिट्टी पलीद कर दी, उसकी मर्यादा को पद दलित कर दिया। समझ में आया? तो तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा? तो जो खुद अभागे हैं उनका आशीर्वाद तुम्हें क्या फलेगा? जो मुनि धर्म पे आके पिच्छी कमंडलू लेके भी उसको पाल नहीं सके। यहां तो कहते हैं कि वेद्या दूसरे मुनिराज की संग की वैयावृत्ति करने के लिए उद्यत हुआ। यदि वो रंच मात्र भी काय खेद, स्थावर के काय के खेद का कारण बन जाता, हिंसा कर ही दे या नहीं कहा, उसको खेद का भी कारण बन जाता है, तो वो तत्काल श्रमणोण अवधि, उस क्षण से वो श्रमण नहीं है। अगारी अवधि वो ग्रस्त है। ग्रस्त है माने 7वीं प्रतिमा से नीचे पहुंच गया, वो 7वीं प्रतिमा के ऊपर भी नहीं है। वो क्षुल्लक अलग भी नहीं है, आरिका भी नहीं है। सम धम्मो सो सावयाणम से आचार्य कुंद एक बड़ा सुंदर प्रयोग कर रहे हैं इसमें। से माने स्यात्, हो सकता है कि वह श्रावक का धर्म हो। इससे नीचे की संभावना क्यों नहीं कर रहे? मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं आपसे, उत्तर अभी मिल जाएगा। नींबू कैसा होता है विपिन जी? कैसा होता है? खट्टा, ठीक है ना? होता है कि नहीं होता? फूल कैसा होता है? खुशबूदार। कौवा कैसा होता है? बोलो। अब कहोगे काला। क्या आपने कभी कौवे का खुशबू या स्वाद बताने की कोशिश की? कल्पना में भी आया आपके? अब डिफरेंस समझ रहे ना? ऐसे ही जिनके त्रस की हिंसा कल्पना से बाहर है। मैंने आपको चुभने वाला दृष्टांत दिया, लेकिन क्षमा करना, मुझे कभी कभार जब तक चुभे नहीं, जब तक जागते नहीं लोग। नींबू पीला भी है, लेकिन आप प्रयोजन की बात करते हैं, दूसरी बात नहीं करते। नींबू के वर्ण से आपको प्रयोजन नहीं है। हरा हो चाहे पीला हो, चाहे आधा हरा आधा पीला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खट्टा होना चाहिए तो नींबू काम का है, नहीं है खट्टा तो बेकार। ख्याल में? नींबू प्लास्टिक के भी आने लगे आजकल। ला दे कोई, बिल्कुल नींबू, खूब बिल्कुल हर समय ताजा रहने वाला नींबू। क्यों भाई साहब, मानते हो उसे नींबू? अमित जी, डाइनिंग टेबल पर रखते हैं? किस काम का भैया? सजावट तो हो सकती है, सलाद नहीं हो सकती, पर भोजन का अंग नहीं बन सकता। क्यों? कि भोजन के अंग यदि नींबू चाहिए तो उसे खट्टा और रस वाला होना जरूरी है कि नहीं? लेकिन जे उससे उतना ही प्रयोजन है। लेकिन कौवे से आपको क्यों सब मानते हो? काला हो, आप इसलिए उसे मानते हो। उसका इससे आगे आपके जीवन में प्रयोजन कभी नहीं हुआ। कैसी गंध होती, अरे और चीजें तो भूल ही जाओ, गंध कैसी होती। कौवे को किसने पाला, किसने पास में बिठाया, कौन कौवे के पास बैठा? समझ गया? बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति। हम उन बातों को सोच नहीं सकते।
क्योंकि उससे हमारा एक सीमा से अधिक कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे जिनको स्थावर जीवों की कदाचित पीड़ा हो जाए तो हो जाए, इससे अधिक जिनकी सोच कभी नहीं हुई, तो कुंद कुंद कहते उनका धर्म श्रावक का धर्म होगा। कुंद कुंद की सोच देखो, अपने आपको अपनी सोच पे तरस आएगा। वो मुनिराज यदि गिरे भी बिगड़े भी, काय खेद कर दिया, कोई बात नहीं, श्रावक धर्म का पालन कर रहे। क्या कहा? श्रावक धर्म का पालन कर रहे। कल्पना तो कीजिए जरा, क्या है, विचार करिए जरा, क्या लिख रहे हैं आचार्य। यदि आपकी चर्या ऐसी हो जाती है कि जिसमें श्रावक जितनी संभावना भी नहीं रह जाए, तो माफ करना, कुंद कुंद कहते आपका हम नाम नहीं ले सकते। आप इस चर्चा से बाहर हैं, आप प्रवचन सार की चरणानुयोग चूलिका से बाहर हैं। जो देशवृत्ति श्रावक हैं वो समझ सकते हैं कि चरणानुयोग की चूलिका क्या होती है। हम इन तक के लोगों को समझा रहे हैं, इससे आगे के लोगों को तो हम समझा नहीं सकते। ख्याल में ये बड़ी गहराई की बात है। किस दृष्टि से ये बात लिखी? से स्यात हो सकता है, श्रावकों का धर्म हो सकता है। ख्याल में कोई चीज कहीं पाई गई, सरदार जी के पास कैंची, रेजर, ब्लेड, कोई इनका सूटकेस पकड़ा गया, समझ में, और उसमें सेविंग किट थी जिसमें कैंची भी थी, रेजर भी था, ब्लेड भी था। तो समझदार होगा तो वो कह देगा सरदार जी का नहीं हो सकता, किसी और का है। अरे जिन्होंने जीवन में कभी बाल काटने ही नहीं, वो रेजर उसका कहां से हो जाएगा, ब्लेड उसके कहां से आ जाएगा, कैंची कहां से आ जाएगी? अब डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ? वो उनके उपकरण हो ही नहीं सकते, वो किट उसकी नहीं हो सकती, वो बैग उसका नहीं हो सकता। देखो, एक आपने बाल नहीं काटने का नियम किया तो कैंची का दोष आप पर नहीं लगेगा। ऐसे ही जिसने किसी जीव की हिंसा ना करने का नियम किया हो, उसके ऊपर तो स्थावर की पीड़ा का दोष भी आसानी से नहीं लग सकता। कदाचित आप जल्दीबाजी में दिख जाएं, हड़बड़ी में दिख जाएं, तो कहते भाई ये गिर के श्रावक हो गया, ये तो श्रावक जैसे काम कर रहा है, मुनिराजों जैसी वैयावृत्ति नहीं कर रहा। तो क्या श्रावक मुनिराजों की वैयावृत्ति कर सकते हैं? एक बड़ा प्रश्न है, आज खुल्लम खुल्ला करते हैं, कर सकते हैं क्या? इसका उत्तर आज नहीं मिलेगा, कल अगली गाथा में आचार्य कुंद कुंद ने उत्तर दिया है, वह उत्तर आपको दूंगा। आज की समय पूरा।